नमस्कार, जोहार सभी को। अभी जितने भी है मैंने स्वास्थ्य केंद्र पर बात अगर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य केंद्र पर रहे कि गांव ग्राम को जो मिडिल परिवार है, एकदम गरीब निम्न परिवार है, आप अपने आप को गहराई से थोड़ा सोचिए कि छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा बीमारी पड़ता है तो हम लोग जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, और जाते हैं तो अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उसका स्थिति का अगर जिम्मेवारी कोई है तो कौन है भाई? 1 इंच तक देखने वाला नहीं, यार 1 इंच तक देखने वाला नहीं को है। सिर्फ कब तुम लड़ोगे, किससे लड़ेगा, तब तुम्हारा पैरवी करने के लिए हम थाना में बात करेंगे। इससे अभी एकदम आप देख लो 100% अब ले लो, एक भी आपको उच्च पद में पधारे हुए एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं मिलेगा जो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मतलब क्या होता है ना, बात कर लेगा एक दो बार बोल लेगा ये स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया होना चाहिए, इसको सुधार होना चाहिए, लेकिन निरंतर जो कोई चीज़ होता है, निरंतर उस पर लगे रहना, उस पर कार्य करना, वो नहीं हो पा रहा है। सुधारने का तो सबको बात करता है, थोड़ा बहुत अपने अपने स्तर से बात करता है, लेकिन निरंतर उस पर लगे रहना तब न जाकर सुधार होगा। बात तो थोड़ा सा कहेगा कि एक आवेदन देगा कि नहीं भाई ये चालू होना चाहिए, यहाँ पर दवाई नहीं मिलता, बड़ी ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, लेकिन निरंतर प्रयासरत नहीं रह पाते हैं। अधिकांश सब उल्टा के देख लीजिए, मैं 81 का बात करते 81 विधानसभा क्षेत्र हमको दिखा दीजिए, एक भी स्वास्थ्य केंद्र का मैं बात करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कोई भी बोल देवे, कोई पार्टी से हो ना आप, अरे भैया आप कोई पार्टी से हो, आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, आपका घर का परिवार का सदस्य बीमार पड़ेगा, आपके गांव का आपके कोई बीमार पड़ेगा, आप जाओगे तो पहले सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाओगे, और वहाँ का जब व्यवस्था देखोगे तो मन करेगा इलाज कराने के लिए। हम कई बार इस बात को बोले हैं कि कई लोग तो डर से नहीं जाते यार। अगर किसी गाँव में जाकर सुन लो चर्चा, किसी गांव में आप जाइए, वहाँ चर्चा है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाना मतलब मौत को दावत देना, इनवाइट करना। अब चल जाओ, जहाँ पर जाओ वहीं पर चल जाओ, इसी का चर्चा सब जगह। अब एक जनप्रतिनिधि का निरंतर प्रयास नहीं है कि इस विषय पर हम बात करें, है तो दिखाओ। 81 में कहीं भी हमको दिखा दो, एक भी नहीं है यार। किस बात का डिंग हाँकते हो यार, किस बात का? एक परिवार जब बीमार पड़ता है तो उसका घर परिवार नीलाम हो जाता है, तबाह परेशान हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात करने तक का ये हाथ जोड़ के हमको वोट दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, वो यार एक बार बात तो करो। मैं आप लोग से मैं कह देना चाहता हूँ, आप अपने जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जिता के भेजे हैं विधायक संसद, आप उनसे बोलो कि आप प्रखंड स्तर में, प्रखंड का जो स्वास्थ्य केंद्र है, महीना में एक दिन वो विजिट कर ले बस। डिजिटल दुनिया है भाई, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सारा चीज़ है, कई तरह के ग्रुप है, एक बार विजिट करने के लिए बोलो, एक बार महीना में एक दिन, देखिए सुधार हो जाएगा। एक बार सांसद महोदय जावे, एक बार विधायक महोदय जावे, एक बार अलग अलग पार्टी के उस प्रखंड का जो अध्यक्ष वो भी जावे, महीना में एक दिन जाए ना, मैं गारंटी आपको देता हूँ कि सुधार हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो जो व्यवस्था वहाँ का सरकारी व्यवस्था है वो सुधार हो जाएगा, लेकिन नहीं जाएंगे। अब दिखा दी, अगर कोई गए हैं महीना में एक दिन रूटीन बना ले, वो महीने के दिन जाएंगे, सो अगर गए हैं तो बताइए। अब देख लीजिए उसका पूरा जो फेसबुक वगैरह होगा, व्हाट्सअप वगैरह होगा, इंस्टाग्राम होगा, कई ग्रुप होगा, महीना में एक दिन तो देख लीजिए। और उसी क्षेत्र के पर डे 10, 20, 50, 100 लोग जाते हैं, और बाकी लोग जो नहीं जाते वो डर से नहीं जाते हैं, डर से नहीं जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में। और डर किसका? वो जनप्रतिनिधियों का। व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था कैसे होगा? और मुद्दों के लिए क्या क्या बोलते हो, और अभी उतना लंबा नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और मुद्दों के लिए अब क्या क्या बोलते हो? धरना पर बैठो भाई,
रोड जाम करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? आवेदन प्रत्येक दिन दो, सभाएं करो, क्यों नहीं कर रहे आप? कि हॉस्पिटल चालू करने के लिए आप तो अगुवाई, वहाँ जो डॉक्टर का जो व्यवस्था 1-2 लाख एक विधानसभा में जनसंख्या है, और स्वास्थ्य केंद्र का ऐसी स्थिति जो किसी गांव का स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, उसने विधानसभा का है। किसी गांव का स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए, उसने कोई जिला का स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति है। प्राइवेट और सरकारी में इन लोग इस तरह से गर्त करके रख दिया, इस तरह से बर्बाद करके रख दिया है, जो कि कहने का मात्र नहीं है। और कहने के तो जन प्रतिनिधि कहलाते हैं, दिग्गज जन प्रतिनिधि। किस बात की दिग्गजता है? किस बात की यार? और जो बहुत जगह ऐसा स्थिति है, बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि सरकारी जो डॉक्टर हो जाके प्राइवेट में बैठते हैं। बहुत जगह ऐसा स्थिति है। क्यों है? क्या करता है वहाँ का जनप्रतिनिधि? जनता से वोट मांगे गए, भैया मैं आपके दुख सुख सेवा टहल सब कुछ करूँगा। कब करोगे भैया, कब करोगे? तो इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए आप अपनी बातों को रखिए। जब भी आपका विधायक आए, जब भी आपका सांसद आवे, जब भी आपका उच्च जनप्रतिनिधि आवे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बात रखिए कि हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र है, इसका स्थिति बहुत बद से बदतर बना हुआ है, कैसे सुधार होगा, उस पर चर्चा कीजिए। एक एक विधानसभा में 8, 10, 20 स्वास्थ्य केंद्र, ये प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है यार। एक तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को एकदम नीचे से नीचे धकेल के रखा हुआ है। तो सुधार करने का ये लोग बात नहीं करता है। ये जो होता है ना, कुछ कर कमीशन ला फंडिंग, ये लोग यही हो रहा है भाई। नहीं सुधार हो पाएगा। आप लोग बातों को बढ़ाते जाइए, तभी सुधार होगा, नहीं तो किसी भी मायने में सुधार नहीं करेगा ये लोग। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था इतना घटिया है ना, जो कि कहना मुश्किल है। इसमें मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था इतना घटिया बना हुआ है, जो इस संविधान के अनुकूल 70 से 80 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं भाई। किस संविधान पर गर्व करते हो आप? आधा से अधिक गरीब परिवारों में किस संविधान पर गर्व करते हो आप? आधा से अधिक। इसके बारे में तो हम आगे और कुछ बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम में बोलूँगा। लेकिन भैया स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात को रखिए, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर वो मिडिल परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उन लोगों को बात को रखना होगा। फेसबुक में ही रखिए, लेकिन रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।